हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम 5 वक्त के नमाजी भी हैं, 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 30 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 50 साल हो गए हम बाकायदगी के साथ नमाजें पढ़ रहे हैं, हमारी कोई नमाज फौत नहीं होती, लेकिन हम अपनी बहनों का विरासत में से हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। हज पे चले गए हैं, उम्रा करने के लिए चले गए हैं और वापस आके अपने नाम के साथ हाजी लिखवा लेते हैं और इसी तरह बार बार उम्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि जो उसका बहन का विरासत में से हिस्सा है वो हम देने के लिए तैयार नहीं। और हमारा बहाना क्या होता है कि जब बहन की शादी की थी तो इसकी शादी के ऊपर बड़े अखराजात हुए थे, बड़ा पैसा खर्च हुआ था, इसलिए इसके हिस्से का जो विरासत बनती थी, इसका हिस्सा बनता था, वो इसकी शादी के अंदर खर्च हो गया। मैं सवाल करता हूं कि जब बेटी की शादी की थी, बहन की शादी की थी, उसकी शादी के अंदर अखराजात हुए थे, तो क्या जब आपकी शादी हुई थी, भाई की शादी हुई थी, आपकी शादी के ऊपर कोई खर्चा नहीं हुआ था? और फिर लोग आगे से बहाने बनाते हैं कि हमारी बहन ने अपना हिस्सा, विरासत वाला हिस्सा हमको माफ कर दिया है कि मैंने अपने भाइयों को अपना हिस्सा माफ कर दिया। बहनें तो प्यार की भूखी हैं, उनको डर होता है दिल के अंदर कि हम अगर भाइयों से विरासत का हिस्सा मांग लें और हमें ये विरासत का हिस्सा दे भी दें, लेकिन कल को हमें ये अपने पास, अपने घर में ना आने दें, तो वालिदैन ने कब तक रहना है, हम किसके घर आएंगे? बहनें तो प्यार की भूखी होती हैं। और फिर आप दुनिया फिर लें, आपको कोई मिसाल एक भी नजर नहीं आएगी जिसके अंदर किसी भाई ने अपनी बहन के लिए विरासत का हिस्सा माफ किया हुआ हो कि मैं अपना विरासत का हिस्सा जो मुझे वालिदैन की तरफ से हिस्सा मिलना था, मैं अपनी बहन को माफ करता हूँ, मैं अपनी बहन को दे देता हूँ, मैं नहीं लेता। आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। जब भी बकरी का बलि का बकरा बनाया जाएगा, वो बहन को ही बनाया जाएगा। जब भी विरासत का हिस्सा माफ करेगी, वो बहन ही माफ करती हुई नजर आएगी। तो जो लोग विरासतें इसी तरह हड़पते हैं या कब्जा माफिया हैं, आप कभी इन कब्जा माफियों के, जो लोगों की बहनों की, बेटियों की विरासतों में से, जायदादों में से हिस्सा नहीं दे रहे या किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, कभी ये जब फौत हो जाएं तो इनके जनाजे लाजमी पढ़ने जाया करें और देखा करें कि ये जो कब्जा माफिया हैं, लोगों की जमीनें हड़पने वाले, हिस्से हड़पने वाले, अपने साथ जमीन के कितने टुकड़े लेके गए।